कोरोना को लेकर किस प्रकार के डिसीजन लिए गए, क्या कुछ आगामी ये डिसीजन है? देखिए, हम सिर्फ 2 केस हमारे कल 17 केस आए। अगर 19 केस आते तो जैसा बड़े मेट्रोज में शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा वैसा कर्फ्यू यहाँ पे भी लग जाता। परसेंटेज के फिगर से प्रदेश का निर्णय हुआ, तो आज हम सब ने बैठ के सर्वानुमति से ये निर्णय लिया कि 8 बजे से हम बाज़ार बिल्कुल बंद कर देंगे। लॉकडाउन नहीं लगा रहे, बाज़ार वालों से सख्ती से अपील भी है, सख्ती से प्रशासन को ये निर्देश भी है कि 8 बजे बंद करें, और अगर 3 दिन में केस कम हो जाएंगे तो हम वापस फ्रीडम बढ़ा देंगे। और केस अगर 2 भी बढ़ गए तो अपने आप कर्फ्यू वाली स्टेज आएगी और व्यापार ज़्यादा असर होगा। दूसरा, हमने ये अपील की है कि उठावना, अंतिम यात्रा, शादी और धार्मिक स्थानों के बड़े आयोजनों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, वो सीमित हो और सीमित अंतिम यात्रा में लोग जाएं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि जहाँ जहाँ ये प्रकरण हुए, विशेषकर पूरा डाटा आया है, अगर आप नेट पे थोड़ा सा देखेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शादियों से फैला। अब आते हैं, खुशी भी होती है और फैलता भी है। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया है कि जो कोरोना पॉजिटिव जहाँ जिस मोहल्ले में आया, उस मोहल्ले में 2 दिन बाद विशेष अभियान चला के कुछ जांचें करी जाए और 2 दिन तक उनका टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर से वहाँ के स्थानीय लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। 100% टेस्टिंग कंपलसरी नहीं कर रहे, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा रहे, कंटेनमेंट एरिया भी बनाने का निर्णय जब तक एक मोहल्ले में 4-5 से ज़्यादा केस ना हो तब तक हम नहीं लेना चाहते हैं। बसों और मंदिरों को लेकर किस प्रकार की? बसों में ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं होगी। एक 3 सीट वाली सीट पे एक ही पैसेंजर चले, ओवरलोडिंग बिल्कुल परमिसेबल नहीं होगी। जिसकी भी होगी उसकी बस सीज कर दी जाए, ये क्लियर सोच है। मंदिरों में भी गर्भगृह में जाना बंद करना चाहिए, किसी चीज़ को टच ना करे। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब में ये सख्ती से टच की जो स्थान है उन्हें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि 2 चीज़ों को अपने को समझना पड़ेगा। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ये 2-4 महीने में जाने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट भी 60, 48, 55 दिन के बाद आप प्रोटेक्टिव होंगे। तो 55 दिन तो अभी आपको इसी वातावरण में गुजारने। क्या वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोगों को सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान देना है? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ही वैक्सीनेशन बॉडी में इफेक्टिव 55 दिन के बाद होगा। 2 डोज के 28 दिन के बाद उसका पूरा असर आपकी बॉडी पे आएगा। मंत्री जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो आप बैठक भी कर रहे, आप खुद कह रहे कल अपन 2 या 3 केस से रहे, वरना अभी तक कर्फ्यू लग जाता। दूसरी तरफ कल एक बड़ा 5 से 7 हज़ार लोगों का आयोजन हुआ है। ऐसे कई आयोजन की आगामी दिनों में रूप रखा है, प्रशासन बाद में कार्रवाई करता है, पहले उस प्रोग्राम को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? देखिए, आज की बैठक में जो निर्णय लिए उस पर प्रशासन कल कैसे सपना देख के इफेक्टिव कर लेता। जो शक्ति कल आई, उस शक्ति को ध्यान में रखते हुए आज निर्णय लिया। तो प्रशासन और सब, आप भी बैठे थे, आपने भी बैठक में सुना कि भैया सबने 1% एक भी व्यक्ति की राय, सबकी राय एक विषय पे आई, तभी हमने ये सब निर्णय लिए। आगामी कई प्रोग्राम तय, आगामी जो तय हैं उन पे असर आएगा, उन पे असर आएगा। पिछला जो हो गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता और कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं। जिलेवासी को क्या कहना चाहेंगे आप? जिलेवासी को कोरोना का मतलब सावधानी से अपना जीवन जीना, और लंबे समय तक हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये 2-4 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी दूसरा स्ट्रेन आया, तीसरा चौथा स्ट्रेन भी और ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए सावधानी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। सर, सिटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर के बीच में